रोड पर चलने लायक वो है कि नहीं है, ये बात विकास का मतलब है। विकास का ये कहीं से भी कोई स्वरूप सामने नहीं आ रहा। खेती हमारी सिर पर नौकरी के नाम पर मानदेय, नियोजित, बहुत लड़ाई। 17 महीना की जो महागठबंधन की सरकार हुई तो कुछ नौकरी को सरकारी नौकरी में तब्दील किया, कुछ नौकरियां मिली, लेकिन नहीं मिल पा रही। कैसे विकास करेंगे? मजदूरी की स्थिति वही है। मनरेगा के नाम पर जब मनरेगा बना था एक आस जगी कि रोजगार हमें मिलेंगे, उसमें माटी का घन ठीक तय नहीं था उस समय। हमें रोजगार देना है 100 दिन और 80% पैसे माटी पर ही खर्च होंगे और 20% उसमें पक्का वर्क होगा। ये पूरा सिस्टम उलट दिया। अब पक्के वर्क हो रहे हैं, मिट्टी का काम नहीं हो रहा। उसमें यह भी नहीं था कि कितना काम हो रहा नहीं हो रहा। आदमी को आपको रोजगार देना, मनरेगा जैसे महत्वाकांक्षी योजना वो खत्म। मुखिया जी ने कहा कि भाई इंदिरा आवास में नाम जुट रहा है, तो हम भी जानते हैं कि इंदिरा आवास में नाम जुट रहा है। किसी जगह घर खपड़ा का हो, जैसे खपड़ा का घर है, फूस का हो, मिट्टी का हो, अगर किसी का घर न भी हो, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुट रहा है, जो मार्च तक जुटेगा। हम भी आग्रह तमाम लोगों से करना चाहते हैं कि आप नाम जुड़वाइए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई ईमानदार सरकार हो तो सर्वे कर सकती है। नीतीश कुमार ने कहा कि जो 6000 से कम आए हैं तो उनको हम लोग 2 लाख रुपया देंगे, उनके आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि सर्वे तो तुमने कराया, सर्वे तो सरकार ने कराई, उसके पास लिस्ट है और हमसे कह रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र दो। ये ईमानदारी है? ये पूरी तरह से अमित शाह के जुमलेबाजी जैसा। अरे तुम्हारे पास सारे रिकॉर्ड हो, तुम्हारे ऑफिस में है, वैसे सारे लोगों को लिस्ट निकालो और 72,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र दो और उनको 2-2 लाख रुपया दे दो। तो ये करना नहीं, ये सीधे सीधी जुमलेबाजी है, दूसरा कुछ नहीं। उसी तरह से 65% आरक्षण की लॉलीपॉप हमें दिया गया और कोर्ट में चला गया, आज कोर्ट ने उसको रोक लगा दिया। जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% बढ़ा तो कोई आदमी कोर्ट में नहीं गया, कोई आदमी कोर्ट में नहीं गया। और 65% जब आरक्षण मिला तो कोर्ट में जाने के क्या पीछे है? सरकार कहती है कि नवी अनुसूची में शामिल हम करेंगे। मांग उठ रहा है बिहार की ओर से कि नवी अनुसूची में शामिल हो। जिस सरकार में नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार है, नवी अनुसूची में क्यों नहीं शामिल कर रहे हो? ईडब्ल्यूएस को शामिल कर दिया, बैकवर्ड दलित SC/ST के आरक्षण की जो बात आई तो कोर्ट में चले गए। ये है आज का खेल। तो इस खेला को समझना। अगर प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि सरकार हमें बनानी है तो निश्चित तौर पर सरकार बनानी है।
जो सरकार ये अधिकार हमें दे, गरीबों को, कमजोर लोगों को ये अधिकार देने का काम करे, वैसी सरकार आपको बनानी होगी, चाहे वो जो भी सरकार हो। तो हम तो देख रहे हैं कि भाई आज इंडिया गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, वही सरकार इस संविधान के लिए भी लड़ रही है, वही लोग इस रोजगार के लिए भी लड़ रहे हैं। तो हम जरूर कहेंगे कि अभी जो दिखने वाली जो चीजें हैं वही है कि यही लोग लड़ते हैं, इसलिए इन्हीं को आपको ताकत देनी है। ताकत आज देने की जरूरत है, किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो सरकार आपको ठग रही है, जो सरकार आपके जो अधिकार मिले हुए थे उस अधिकार को भी खत्म कर रही हो, संविधान को खत्म कर रही है, उस सरकार को हमको धूल चटाना है, उसको भगाना है, तभी आपकी इज्जत और सम्मान आपकी रक्षा हो सकती है। ये आज का एक प्रश्न है, ये गणतंत्र दिवस का भी एक प्रश्न है कि हमारी